दीप, मॉर्निंग कोई फायरवर्क्स की तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं, पूरी तरह से नतीजों पर डिपेंडेंट रहे। लेकिन क्या माना जाए, ये सुस्ती के पीछे कारण ब्रॉडली फैक्टर्स कौन से रहे? आई थिंक वही है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो चल रहा है बिल्कुल वैसा ही है। ये पूरा हफ्ता हमने देखा है ग्लोबल मार्केट्स भी कंसोलिडेशन के दौर में रहे हैं, हमारे मार्केट्स भी कंसोलिडेशन के दौर में रहे। तो थोड़ा आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ जाता है, थोड़ा इकोनॉमिक डेटा पर रिएक्ट हो जाता है। बट जहां तक इंडेक्स का सवाल है, बहुत ही सीमित दायरे में एक बार फिर से कारोबार हो रहा है और कुछ बड़े मूव्स आपको नहीं आते हुए दिख रहे हैं। ये पूरे हफ्ते हमने देखा 200-250 अंकों की रेंज में डाउ ने पूरा कारोबार निकाला है। कल भी अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ 200 अंक की रेंज में डाउ पर कारोबार हुआ, उसमें आप देख रहे हैं 110 अंक नीचे डाउ बंद हुआ, तो बीच में बंद होते हुए दिखा। तो कुछ बड़ा एक्शन इंडेक्स लेवल पर नहीं था। नैस्डैक में जरूर आपने 1% की गिरावट देखी है, बट ये एक्सपेक्टेड भी था। जब हमारे बाजार भी बंद हो रहे थे तो नैस्डैक फ्यूचर्स ज्यादा कमजोरी उस समय दिखाई रहे थे और ये एक्सपेक्टेड भी था। आईटी शेयर्स की एक तो पिटाई हुई है और स्पेशली टेस्ला का शेयर कल हमने देखा है 10% टूटा है। हालांकि नंबर्स परसों ही आ गए थे, बट टुवर्ड्स एंड ऑफ मार्केट आते हुए दिखे थे, तो ज्यादा जो रिएक्शन आया है वो कल आपने टेस्ला में आते हुए दिखा है। और रिएक्शन उसी की बात का है जिसके बारे में कल हम बात कर रहे थे, क्योंकि कंपनी लगातार प्राइस कट्स ले रही है और थोड़ा कॉस्ट बढ़ने का प्रेशर आ रहा है, तो इनके मार्जिन पर आगे असर पड़ सकता है। इसके डर से हमने देखा कि टेस्ला का शेयर टूटते हुए दिखा। साथ ही क्योंकि टेस्ला प्राइस कट्स कर रहा है तो बाकी ऑटो शेयर्स में भी हमने कमजोरी देखी, क्योंकि बाजार अब चिंतित हो रहा है कि इसकी वजह से प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा और बाकी ऑटो कंपनीज को भी अपने दाम घटाने पड़ेंगे, तो सभी के मार्जिन्स पर, सभी के आगे की परफॉर्मेंस पर आपको प्रेशर आते हुए दिख सकता है। तो टेस्ला तो गिरा ही, टेस्ला की वजह से बाकी ऑटो शेयर्स में भी गिरावट आई, जिसकी वजह से बाजार पर आपने और दबाव बनते हुए देखा। इसके साथ ही AT&T टेलीकॉम कंपनी, इसके भी नतीजे आए थे और यहां पर भी शेयर 10% टूटते हुए दिखा, क्योंकि नतीजे थोड़े मिले जुले थे और गाइडेंस कंपनी की कमजोर थी। स्पेशली सब्सक्राइबर एडिशन को लेकर बाजार में एक चिंता बनती हुई दिख रही है, तो इस फैक्टर की वजह से भी आपने प्रेशर बनते हुए देखा। इसके अलावा थोड़ा इकोनॉमिक डेटा भी कमजोरी की तरफ आया था। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है उसमें सुस्ती के संकेत आते हुए दिखे, जिसकी वजह से बाजार पर दबाव बना। थोड़े साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े अनुमान से ज्यादा बढ़कर आए हैं, तो चिंता तो बैठ रही है बाजार में कि ये इकोनॉमी स्लो डाउन के संकेत आपको क्लियरली अब रीसेंट कुछ डेटा पॉइंट्स देखें वहां से आते हुए दिख रहे हैं। बट फेड का रुख अभी भी रेट हाइक्स की तरफ बना हुआ है। कल भी 2 और फेड सदस्यों ने पब्लिक भाषण दिए और दोनों ने ही कहा कि आगे रेट्स और बढ़ने की पूरी संभावना है। तो डबल डर ये हो रहा है कि फेड तो अभी भी रेट्स बढ़ाने के रुख में है, बट इकोनॉमी में स्लो डाउन ऑलरेडी आपको आते हुए दिख रहा है। तो क्या यहां से और प्रेशर और जो रिसेशन या मंदी का डर है वो और बढ़ सकता है, ये भी निवेशकों की चिंता बन रही है। तो इसकी वजह से भी थोड़ी सुस्ती देखी। हालांकि ओवरऑल बॉन्ड यील्ड हमने देखा कि कल फिसल कर ही आई। फेड सदस्यों के भाषण के बावजूद बॉन्ड यील्ड फिसलकर 3.5% पर आ गई, क्योंकि इकोनॉमिक डेटा आपके लिए कमजोर आ रहा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी मिला जुला कारोबार रहा, एक रेंज में ही थे। लगातार हम देख रहे हैं कमोडिटीज में 3-4 दिनों से सुस्त कारोबार है। कल भी ये होते हुए दिखा। डॉलर इंडेक्स से थोड़ा सहारा मिला था, बट अदरवाइज कमोडिटीज पर प्रेशर है। स्पेशली कच्चे तेल पर देखिए, कल करीब 3% टूटा है कच्चा तेल। $81 के नीचे आ गया है ब्रेंट आपके लिए, और यही मंदी का डर है, डिमांड की चिंता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं थोड़ा इन्वेंट्रीज बढ़ने का डर है। तो ये पूरे फैक्टर्स हैं जो तेल पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो 87-88 वाला ब्रेंट अब आपके लिए फिसल कर $80 पर आते हुए दिख रहा है। सोने और चांदी में दायरे का ट्रेड देखा। बेस मेटल्स में भी हमने कमजोरी देखी और रॉ शुगर ये वापस 11 साल की ऊंचाई पर है, बट बाकी एग्री कमोडिटीज पर भी प्रेशर था। तो एसेंशियली कुछ ज्यादा बड़ा रिएक्शन अभी भी नहीं आ रहा। कंसोलिडेशन के दौर में है बाजार, बट हाँ, कुछ नतीजों का और इकोनॉमिक डेटा पर थोड़ा रिएक्शन कल जरूर आपने देखा है। तो ये मोटे तौर पर कारण रहे जिसकी वजह से हमने देखा है कि चाहे इक्विटी हो या कमोडिटी मार्केट हो, सब पर दबाव बनता हुआ नजर आया है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।